यह वीडियो आपके मनोरंजन हेतु बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत तक इस वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, यह है बियर और मैं हूं ग्रिल्स। मैं आपको बालाघाट के जंगलों में जिंदा बचे रहने की कुछ अनोखी तरकीबें बताऊंगा, जिसकी मदद से आप यहां से जिंदा वापस निकल सकते हैं। तो चलिए, मैं और मेरा कैमरामैन यहां पे कैसे जिंदा निकलते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक इंसान का मल पड़ा हुआ है। इसका मतलब आसपास कहीं ना कहीं इंसानों की बस्ती रही होगी। यहाँ पे हमें उस बस्ती तक जाना है। मैं आगे की ओर जाऊंगा। मेरा कंपास अभी काम नहीं कर रहा है, पर मुझे पता है मुझे आगे की ओर ही जाना है। तो चलिए मेरे साथ। कैमरामैन तुम मेरे पीछे ही रहना, मुझे डर लगता है। दोस्तों देखिए, ये दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना रात में रुकने का इंतजाम बना सकता हूँ। इन पेड़ों के बीच में मैं अपना एक झूला लगा लूंगा। उस झूले में मैं आराम से लेट के मौज मारूंगा। तो ये नीचे क्या आ गया है? खैर जो भी हो, चलिए यहाँ पे बच के चलिएगा आप लोग। देखिए ये इतनी ऊंचाई वाली जगह है जहाँ से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और मैं यहाँ से जंगल का पूरा नजारा देख पा रहा हूँ। सारा जंगल मेरी आंखों के सामने है। तो दोस्तों, अब मुझे आग का इंतजाम करना होगा। तो उसके लिए मेरे बैग में 2 रॉड्स पड़ी हुई है, जिनकी मदद से मैं यहाँ पे आग लगाने वाला हूँ, जिनको रब करके मैं चिंगारी निकालूंगा। ये मैंने बेर से सीखा है। तो देखिए, इसको रब करते हैं पहले। लगता है हमें चूतिया बना दिया गया है, क्योंकि इससे तो कोई चिंगारी नहीं निकल रही है। इसको जाइए फेंकी दे भाड़ में। मेरे पास अल्टरनेटिव तरीका है। मैंने घर से निकलने से पहले ही अपने बैग में माचिस की एक डिब्बी रख रही थी, और मैं उसी की मदद से यहाँ पे आग लगाने वाला हूँ। तो चलिए, एक देखिए माचिस की डिब्बी है, और कुछ पेपर के पीसेस भी मैंने बैग में भर लिए थे, ताकि मुझे कोई कठिनाई ना जाए। आप भी ऐसे पीसेस बैग में रखिए कीजिए। अक्सर ये सब चीजें हमें घर से निकलने से पहले ही करनी होती है। तो चलिए, मैं इस माचिस की मदद से इन पेपर के पीसेस को आग लगाऊंगा। बहुत ही आसानी वाला काम है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो चलिए आग लगा लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। इस तरीके के जंगलों में आग लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता है। शेर हो, बिल्ली हो, भालू हो, कोई भी आ जाए आपको फाड़ सकता है। और आग को देख के क्या है, शेर की भी फट जाती है। देखिए, आग तो मैंने लगा ली है। यहाँ पे माचिस से बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो चलिए, अब मुझे खाना ढूंढना है। खाने की तलाश में मैं निकलता हूँ आगे। सबसे पहले एक जाल बनाना होगा, जिसकी मदद से मैं उसमें कोई भी जानवर फंसा सकता हूँ। तो मेरी बैग में कुछ सामान पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से मैं एक जाल बनाने वाला हूँ। और तब तक आग यूं ही जलती रहेगी, और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ से डाल दीजिए आप। मेरे पास देखिए ये रॉड है, जिनकी मदद से मैं यहाँ पे एक जाल बनाने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये जाल कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं जिस तरीके का जाल बनाने वाला हूँ, वो जाल बनाना मैंने वेब डेवलपमेंट के दौरान सीखा था। तो दोस्तों, हमें जाल ऐसी जगह पे बनाना होगा जहाँ से शेर का आना जाना होगा, तो शेर जाल में फंस सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। आप देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पैरों के निशान मुझे शेर के लग रहे हैं। तो हम इसी रास्ते पे एक जाल बनाएंगे, जहाँ से शेर गुजरता होगा, और यहाँ पे हम जाल बनाएंगे। तो चलिए, मैं जाल बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये एक ऐसा जाल है, यहाँ पे कोई ना कोई शेर जरूर फंसेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको यहाँ पे शेर फंसा हुआ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अब शेर इसमें कैसे फंसेगा। देखिए, यहां से अगर शेर गुजरता है, तो वो यहां आकर के यहां बीच में फंस जाएगा और चारों तरफ से घिर जाएगा। हाँ, तो यहां पे इस तरीके से शेर फंस जाएगा। तब तक मैं खाने का जुगाड़ हो जाएगा। तो मैं पानी का जुगाड़ देखता हूं। आप सुन सकते हैं, मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पे आसपास कहीं झरना बह रहा है। झरने की आवाज मुझे बहुत साफ साफ सुनाई दे रही है। देखिए, झरना आपको भी नजर आ जाए। ऐसे हालात में पानी का होना बहुत जरूरी। ये कौन सा झरना है? अरे, आप गलत झरने की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं इस झरने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने 3 फुट वाले झरने की बात नहीं की है। मैंने नदी के झरने की बात की है। नदी से जो झरना बह रहा है, मुझे उस तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमें उस तरफ जाना है। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, झरने की ओर जा रहा हूँ।
चलिए कैमरामैन आप भी मेरे पीछे आइए। ये देखिए सामने पानी है, पानी। जी बिल्कुल, नदी बह रही है सामने से। ऐसे हालातों में पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पानी पानी है, नाचो गाओ मौज मनाओ, होली खेलो। चलो भाई मैं तो चला पानी की ओर। आप सीधे इस पानी को नहीं पी सकते हैं क्योंकि हमेशा नदी से कोई ना कोई भैंस क्रॉस हो सकती है। तो मैं आग जला के रखा हूँ, इस पानी को पहले गर्म करूंगा, उसके बाद ही इस पानी को मैं पीऊंगा। पानी को उबाल के पीऊंगा। मैं इसे बोतल में भर लेता हूँ। घर से निकलने से पहले अपने बैग में मैंने एक बोतल रख ली थी। तो देखिए इस बोतल में मैं पानी भरने वाला हूँ और फिर उस पानी को ले जा करके गर्म करके पीऊंगा। इस बोतल में मुझे काफी पानी मिल जाएगा और मैं इस पानी को पी के 2 घंटे तो जिंदा रह ही सकता हूँ। तो चलिए मैं पानी भर लेता हूँ अपनी बोतल में। इतना पानी काफी है। ये पानी अब मैं बोतल बैग में भर लेता हूँ। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेता हूँ। दोस्तों हमें इस नदी के सहारे आगे बढ़ना होगा, तभी हम किसी गांव या बस्ती तक पहुंच सकते हैं। मुझे इस नदी को पहले क्रॉस करना होगा। उसको क्रॉस करने के लिए मैं पेपर की एक डोंगी बनाऊंगा जिसके सहारे मैं नदी के उस पार जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डोंगी कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, मैं सूरज को देख रहा हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं जंगल में डूबता हुआ सूरज देखता हूँ। बेर हमें हमेशा बताते हैं कि रोशनी की तरफ जाना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं ये जो रोशनी है वो पहले लुभाती है, फिर अपने बाप को बुलाती है और हमको पिटवाती है। तो मैं रोशनी के पास नहीं जाऊंगा। रोशनी से बातचीत तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं मैं। वो वहां खड़े हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए उससे पहले मैं खाने का जुगाड़ देखता हूँ, मेरे जाल में कुछ फंसा है या नहीं फंसा है। तो चलो मेरे साथ कैमरामैन। मेरे हिसाब से उस जाल में कोई ना कोई तो शेर फंसा ही होगा। तो चलो देखते हैं। अब समय है जो इंटर्नशिप की थी उसका कुछ फायदा है या नहीं वो देखने का। जो मैंने वेब डेवलप किया था उसमें कुछ फंसा है या नहीं फंसा है वो देखना है हमें। तो देखिए, अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं फंसा है। यहाँ पे मैंने पत्थर डाल दिया था तो लगता है शेर साइड से गुजर गया है। यहाँ पे तो कुछ फंसा हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। ये तो पूरा खाली है। और यहाँ पे ये मेरी गलती थी। मेरे पास मैंने वेब डेवलप तो कर दिया था पर उस वेब को सिक्योर नहीं किया। मेरे पास एंटीवायरस की सीडी रखी हुई थी, मैंने उससे उसको सिक्योर कर लेना चाहिए था। सीडी को मुझे इसमें इंस्टॉल कर देना चाहिए था ताकि मेरे जाल में कुछ फंस जाता। खैर छोड़ो, मेरे पास इसका अल्टरनेटिव मेथड है। मैंने घर से निकलते हुए चूहे मारने की रेड किलर दवाई अपने साथ में रख ली थी। तो मैं इस दवाई को यहाँ बिछा दूंगा। शायद कोई शेर चूहे मारने की दवाई खा के मर जाए और मेरे खाने का जुगाड़ हो जाए। तो देखिए मुझे दोस्तों वहां बंदर दिखाई दे रहा है। उस बंदर को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है और लग रहा है कि रात का खाने का इंतजाम हो जाएगा। मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अरे यार ये बंदर तो यहाँ से भाग गया। वो मेरी पहुंच से बाहर है। मुझसे तेज बंदर है, वो भाग जा रहा है। मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। लगता है आज की रात मुझे भूखा प्यासा ही सोना पड़ेगा। नहीं, मुझे सामने रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है। मैं उस रेलवे ट्रैक की ओर जाऊंगा और वहां से मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए जुगाड़ हो ही जाएगा। तो चलिए मेरे साथ हम उस रेलवे ट्रैक की ओर जाते हैं। कैमरामैन साथ में ही रहना मेरे। दोस्तों ये जो ट्रैक की चढ़ाई है ये पूरी खड़ी चढ़ाई नजर आ रही है। मुझे खड़ी चढ़ाई दिख रही है। तो उसको चढ़ने के लिए मेरी बैग में मैंने घर से निकलने वक्त रस्सी रख ली थी। देखिए ये रस्सी मुझे ऊपर ले जाएगी आराम से। यहाँ वहां तक ये रस्सी पहुंच सकती है। तो चलिए मैं रस्सी बिछा देता हूँ और मैं आ गया हूँ ये ट्रैक पे। तो मेरा खाने का जुगाड़ तो वैसे नहीं हो पाया है। मुझे सामने देखिए लंगूर दिखाई दे रहा है, वही है जो भाग जाता है मुझसे हर बार। और इस तरफ देखिए मुझे इस तरफ ढाबा दिखाई दे रहा है। ये ढाबा तो बाबा का है। अक्सर ऐसे ढाबों पे बहुत टेस्टी मटर पनीर की सब्जी मिलती है। हम उसी ढाबे की ओर जाएंगे। यहाँ से कोई ना कोई तो ट्रेन गुजरेगी और मैं उस ट्रेन के जरिए मालवीय नगर तक जाऊंगा और उस ढाबे पे जाके शानदार मटर पनीर की सब्जी खाऊंगा। आपको भी एक बार अवश्य खानी चाहिए। तो कहता हूँ सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे और देखते रहे मुझे। आसपास कुछ भी हो सकता है। देखिए आसपास कुछ भी हो सकता है, लंगूर भी हो सकता है। और ये मैं चला अपनी मंजिल की ओर। मुझे मेरी मंजिल दिखाई दे रही है। चलिए मैं उस ट्रेन को पकड़ूंगा। तो भागो। अब मैं चला अपने मालवीय नगर की ओर पनीर की सब्जी खाने।